हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला ने 5 टैबलेट का उपयोग किया है और वो टैबलेट खाने के बाद में पीरियड थोड़ा सा आके बंद हो गया है, तो यहाँ क्या कारण हो सकते हैं पीरियड अच्छे से खुल के नहीं आने के, और पीरियड खुल के लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम समझते हैं कि जो 5 गोलियां रहती है जनरली उनका उपयोग कब किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी महिला का पीरियड मिस हो गया है और पीरियड मिस होने के कुछ दिन बाद उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव आ गया, तो 5 गोलियां जैसे अनवांटेड किट, मीफिजेस्ट किट, खुशी किट, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है जो जनरली प्रेगनेंसी हटाने के लिए उपयोग की जाती है। इस दवाई में 2 कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होती है, एक मिफिप्रिस्टोन होती है और मीसोप्रोस्टल होती है, जो कि प्रेगनेंसी रिमूव करने में हेल्प करती है। ये मेडिसिन जो है कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना है। हर पेशेंट की जो बॉडी है अलग अलग रहती है, प्रेगनेंसी का टाइम डिफरेंट रहता है और सबकी मेडिकल हिस्ट्री भी डिफरेंट रहती है, तो हमें कोई भी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई का उपयोग करना है। कई बार जैसे पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं कि बेटा दवाई कहाँ से ली थी, कि मैंने तो मेडिकल से लेके खा ली थी, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं गई। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप जनरली अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, बहुत सारे कारण रहते हैं, तो आजकल ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी आपका पीरियड मान लो 20 तारीख को मिस हुआ, आपने 22 तारीख को टेस्ट कर लिया, क्योंकि महिला को तो पता ही रहता है कि भाई मेरा तो पीरियड कभी लेट होता ही नहीं है, इस बार मेरा पीरियड लेट हो गया, तो महिला ने जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। अब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया तो महिला को इतना ज्यादा कोई जानकारी रहता नहीं है, वो दवाई मंगवाती है, अपने हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड जाते दवाई लेके खा लेते हैं जैसा मेडिकल वाला बताता है। अब यहाँ पीरियड खुल के ना आने के मुख्य कारण क्या रहते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप लोग गलती ये करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसको 6 वीक की होने दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी पीरियड आपका 20 तारीख की डेट थी, नहीं आया, 21 22 डेट हो गई है, तो आप लोगों को 25 को ही दवाई नहीं खाना है, कम से कम पीरियड मिस होके 12 दिन होने दीजिए। पीरियड मिस होने के बाद 12 दिन हो जाए तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, वो कराना है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो उसमें भी पॉजिटिव आता है, बट हम सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो उसके लिए एक ही प्रोसेस होता है, अल्ट्रासाउंड, जो अर्ली प्रेगनेंसी में किया जाता है। टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, ट्रांसवेजाइनल, जो महिला को प्राइवेट पार्ट से होता है, नीचे की तरफ होता है और उसमें कोई दर्द नहीं होता है, ना कोई समस्या होती है, इजीली हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो बिना अल्ट्रासाउंड के तो हमें दवाई कभी भी नहीं खानी चाहिए, हमारी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें हम ये भी देख लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी है नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी कि इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है, यूट्रस के अंदर बच्चा है, तो ही ये दवाई काम करती है। मान लीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी हो गई या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, जैसे बच्चा ट्यूब में फंस गया या फिर ओवरी में चला गया या कहीं और बच्चा लग गया है एबनॉर्मल जगह पे, तो वहां दवाई काम नहीं करती है, फिर वहां सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, सर्जरी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो कभी भी महिला को बिना अल्ट्रासाउंड के दवाई नहीं खाना है। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड में पहली चीज तो हम क्या देखेंगे कि प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है, प्रेगनेंसी का टाइम कितना है, 6 हफ्ते कम से कम होनी चाहिए। अगर आप 6 वीक से पहले दवाई खा लेंगे तो दवाई काम नहीं करेगी, और अगर आप 8 हफ्ते के बाद दवाई खाओगे तो भी आपका केस क्लियर नहीं होगा, उसमें कुछ टुकड़े या पीसेस छूट जाएंगे, तो ज्यादा लेट भी नहीं करना है। अगर आप 5 हफ्ते में भी दवाई खा लोगे तो भी आपके टुकड़े छूट सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज है और अर्ली स्टेज पे दवाइयाँ काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कारण क्या होते हैं दवाई का अच्छे से काम न करना, कि या तो आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है जिसपे दवाई अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है, पहला कारण। ये कारण हर किसी महिला पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि 20-30 महिलाओं में से एक को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो इतनी आम भी नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि हर किसी महिला को हो जाए, पर अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि आपने जो दवाई खाई है हो सकता है गलत तरीके से खा ली हो, क्योंकि दवाई खाने के तो कई 50 तरीके हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग गलत तरीके भी बता देते हैं।
तो उसके कारण भी दवाई अच्छे से काम नहीं करती है। तीसरा कारण होता है कि जो पेशेंट है उसने ब्लड की जांच ही नहीं कराई कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। जैसे कई सारी महिलाओं को खून की कमी रहती है, एनीमिक पेशेंट रहता है, तो उसके कारण भी महिला को पीरियड नहीं आते हैं, चाहे वो सही तरीके से दवाई खा रही है। जैसे जो हीमोग्लोबिन लेवल है यानी कि ब्लड है, वो कम से कम 10 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, 10 ग्राम पर डेसीलीटर से अबव होना चाहिए। पर हम कई सारी महिलाओं को देखते हैं 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम आ रहा है, कैसे दवाई काम करेगी, है ना। तो तीसरा कारण ये भी रहता है कि ब्लड की कमी के कारण भी महिला को दवाई काम नहीं करती। अगर आपकी पेशेंट भी ऐसी है जो दुबली पतली है, चक्कर आ रहे हैं, माथा घूम रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो नॉर्मली सिम्टम्स आ ही रहे कि भाई इनको ब्लड की कमी है, तो यहाँ आयरन फोलिक एसिड के सिरप या टेबलेट आपको शुरू करा देनी चाहिए, जो ब्लड बढ़ाने में हेल्प करती है। यहाँ पे डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चौथा कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दवाई आपने बहुत अर्ली स्टेज में खा ली, मान लो 2-3 वीक की प्रेगनेंसी और उसी पे दवाई खा ली, तो भी दवाई काम नहीं करती है। तो कुछ ये मुख्य कारण रहते हैं 3-4 कि आपने या तो बिना कंफर्म करे दवाई खा ली, या दवाई आपने बहुत जल्दी खा ली, गलत तरीके से खा ली, या कई बार जैसे अभी ठंडे मौसम है, जैसे अभी सर्दियां शुरू हो गई है, तो इसमें हमें दिन के टाइम दवाई लेनी चाहिए जब धूप निकलती है, रात के टाइम या सुबह शाम नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जैसे गर्मी के टाइम हम कभी भी दवाई दे दें, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी गर्म रहता है, तो वो दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है। पर बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में दवाइयाँ थोड़ी काम नहीं करती है, अच्छे से काम नहीं करती है, बहुत सारे केस बिगड़ते हैं इन दौरान। तो जब भी दवाई ले तो अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेना है, अपनी मर्जी से या किसी का भी वीडियो देख के ये नहीं सोचना है कि बस मैंने तो 4 वीडियो देख लिए मैडम के, मैं तो खुद ही डॉक्टर बन गई हूँ, अब काहे को मैडम को मैं फोन करूँ या फिर मैं क्यों पैसे दूं किसी को भी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने दवाई कंप्लीट कर ली, पीरियड थोड़ा थोड़ा आ रहा, अच्छे से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट भी आता है, सपोर्टिव मेडिसिन से देख के आपके पीरियड को अच्छे से लाया जा सकता है। मान लो डॉक्टर ने आपको 5-7 दिन के लिए सपोर्टिव मेडिसिन भी दे दी, उसके बाद भी पीरियड नहीं आए, तो साथ में आपको क्या करना है, हल्दी का दूध पीना है, गुड़ की चाय दिन में 2 बार पीना है, पपीता खाना है, पाइनएप्पल का जूस आप ले सकते हो, अनार, गाजर, टमाटर, चुकंदर, ये सब हेल्दी चीजें हमें लेना है, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, खाना अच्छे से खाना है, पानी भी पीना है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, पानी पिया नहीं जाता है, महिला 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी के बैठी रहती है, बॉडी हमारी हाइड्रेट रहनी चाहिए। आप थोड़ा सा ग्लूकोन डी या फिर ORS का पानी भी पी सकते हो, जिससे कि एनर्जी लेवल भी अच्छा रहे, हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहे। इसके बाद में बहुत ज्यादा माइंडली स्ट्रेस नहीं लेना है, पति को बिल्कुल परेशान करके नहीं रखना है, क्योंकि जब जेंट्स आते हैं ना, बोलते मैडम बिल्कुल जान खा रखी है, पेशेंट कोई चीज समझना ही नहीं चाहती, कुछ भी बोलो बस पति की गलती है या फिर तुमने ही सब कुछ किया है ना। ऐसा नहीं करना है, देखो पति भी आपके साथ परेशान है ना, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव गुस्सा नहीं करना है। अब जो समस्या है उसको हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को मिलके सुलझाना है, ना कि सिर्फ हस्बैंड से लड़ाई कर करके परेशान करना है, क्योंकि आप परेशान है तो हस्बैंड भी परेशान है। आगे से आप लोग अपना जो भी है सेफ्टी का उपयोग करो, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा खड़ी ना हो आप लोगों के साथ में। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैंने सारी चीजें जो बताई है ये भी हमने फॉलो कर ली, मैडम हमने तो आपसे कंसल्ट भी किया, आपने जो ट्रीटमेंट दिया वो भी लिया, पर 7 दिन हो गए फिर भी मेरे पीरियड नहीं आए, तो हमें क्या करना है, 8वें दिन दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर अगला टेस्ट पॉजिटिव आता है और हमने अल्ट्रासाउंड करा के देखा ही था कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, तो यहाँ पे हम पेशेंट की स्थिति देख करके दोबारा किट रिपीट कर भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट पेशेंट को हम सर्जरी पे नहीं भेजते, पहले कोशिश यही करते हैं कि आपका जो केस है मेडिसिन से क्लियर हो। दूसरी बात, मान लो अगर ये सब किया है ना, फिर भी हमारा पीरियड थोड़ा सा आके बंद हो गया, और 8वें दिन पे जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 तारीख से दवाई शुरू की थी जो 5 गोली वाली है, तो हमारा 8वां दिन कब हुआ, 8 तारीख को हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 8 तारीख को, और वो टेस्ट हमारा नेगेटिव आ गया। तो मैडम अब हमें क्या करना है, तो सेम सिचुएशन अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात करिए, जो भी मेडिसिन रहेगी यहाँ पे पीरियड लाने की मेडिसिन मैं आपको प्रिस्क्राइब कर देती हूँ,
क्योंकि अगर ऐसे में आप अपने नियरेस्ट गायनिक के पास जाएंगे तो बस वो एक ही बात बोलेगी, नहीं नहीं अब तो कोई दवाई नहीं है, तुम्हारे टुकड़े छूट गए, तुम्हारे तो कचरा चिपक गया है यूट्रस की वाल में, अब तो तुम्हारे पीरियड आ ही नहीं सकते हैं, बस सफाई करनी पड़ेगी, मुझे तो डीएनसी करना पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी मेडिसिन है, जो मेडिसिन दे करके 5-7 दिन का ट्रीटमेंट रहता है, दवाई खत्म होने के 5-6 दिन बाद पीरियड आ जाता है, जो भी थोड़ा मोड़ा कचरा है वो सब साफ हो जाता है, तो हमें सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार किट खा ली और दोबारा टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दोबारा किट रिपीट करने से आप बच जाओगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।